मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। मौजूद हूँ पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी यानी कि थाना क्षेत्र मयूर विहार के अंदर। यहाँ 20 ब्लॉक है। 20 ब्लॉक के अंदर हमें सूचना मिलती है कि भाई यहाँ पर एमसीडी कुछ दुकानदारों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए यानी कि आ रही थी, और जैसे ही यहाँ एमसीडी आती है तो उसके ऊपर हो जाता है पथराव। पथराव कौन करता है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ एक सूचना तो हमको हमारे सूत्रों के द्वारा मिल ही चुकी है कि पुलिस को बिना इन्फॉर्मेशन दिए एमसीडी के यानी कि कर्मचारी यहाँ पहुँचे थे, एक तरह से कमेटी बनकर के, जिस तरह से कि कमेटी के द्वारा यानी कि रोड साफ कराया जाता है उस तरह से उठाने के लिए। आप लोग यहीं रहते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा सायरा बानो। सायरा जी, आप यहीं रहते हैं? हाँ, नहीं रहते। 20 ब्लॉक है ना? हाँ, 20 ब्लॉक हमारा ठिया वहाँ लगता है। सब्जी मंडी लगती है। एमसीडी वाले किस समय आए हैं यहाँ पे? अभी आए, दुकान लगाई है हमने, तुरंत आ गए और आते के साथ ही सब्जी भरने लग गए। अब बताओ गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? रोज डेली कमेटी आती है, एक दिन छोड़ के रोज आती है कमेटी। बताओ क्या करेगा कोई, ये बताओ आप। ये आते हैं शाम के टाइम में और कमेटी लेके, पता नहीं कमेटी वाले हैं फोर है वो है, सामान भरते हैं गरीब आदमियों का, उन्हें खाने कमाने नहीं दे रहे हैं। ये मतलब कमेटी वाले भी नहीं मानते आप उनको? नहीं, हम नहीं मानते, ये फ्रॉड है। ये खाने कमाने के धंधे में गरीब आदमियों को परेशान करके ले जाते हैं। लगता है कि ये एमसीडी के लोग नहीं है? नहीं, हमें नहीं लगता ये एमसीडी के लोग हैं। ये बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है कि बताया, मैं बात करूंगा। बताया ये जा रहा है कि ये लोग हैं जिनके ठिये लगते हैं, सब्जी बेचते हैं, ये लोग गरीब लोग हैं। बताया ये जा रहा है इनके द्वारा कि ये एमसीडी के लोग नहीं हैं। ट्रक लाए, एमसीडी जैसा ट्रक बनाया, और ये बात मैंने जैसे कह चुका हूँ मैं कि बिना पुलिस के इन्फॉर्मेशन दिए यहाँ आए। थाने को कोई सूचित इन लोगों ने नहीं किया है। इस तरह की सूचना मुझे मिल चुकी है। ये पहले कब आए? पहले भी आते हैं? हाँ, हर तीसरे दिन आते हैं। शाम के 12 तोड़ गए थे, पहले सब तोड़ गए थे, सब 3 मिनट सब तोड़ गए थे। गाड़ी पे पथराव किसने किया है? गाड़ी पे पथराव वहाँ से हुआ है, सब्जी वाला जुजला के गुस्से में करा है, क्योंकि आए दिन ये सामान भर के ले जाते, गरीब आदमी खरीद के लाता है और तुम भर के ले जाते हो। ये सुरेश जो है ना, ये कंप्लेंट करना है। कौन कंप्लेंट कौन करता है? ये बनिए कर रहे हैं। सुरेश जो है, इसकी दुकान पर मूली गाजर वो ठिया वाली होगी, उसका ठिया लगता है, तो उन्होंने कहता है कि मेरे ठिये को दुकान को जगह मिले। इसके ऊपर उनमें ठिये पे लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं। ये आए दिन करता है, अपनी दुकान के मारे कंप्लेंट सकरी दुकानों पे हल होता था। हाँ, यहाँ नहीं हुआ झगड़ा, वही हुआ चौकी पे। हम दिखा रहे हैं आपको, ठीक है बात में। कुल मिला के मैं जैसे दिखा रहा हूँ आपको विजुअल में जी पहुँचाना, क्योंकि ये रोज कमेटी आती है, हम इतने परेशान हैं, हम कहाँ जाएं? बताओ गरीब आदमी कहाँ जाएंगे हम? क्या बेचते हैं आप? क्या बेचते हैं? हम धनिया मिर्च बेचते हैं, मिर्ची। हाँ, रोज डेली कमेटी आती है, सुबह भी आती है, शाम को भी आती है, हम कहाँ जाएंगे बताओ तुम? कोई जैसा ऐसा सिस्टम नहीं है कि तेबेजारी के नाम पर पैसे लिए जाते हैं आपसे? नहीं ऐसा वो तो खैर नहीं है, मगर ये लोग तंग करते हैं, माल भर के ले जाते हैं। सारी रेहड़ियाँ ले गए हमारी, उठा के रेहड़ी ले गए, कांटे पत्ते ले गए। 30 साल करीब से लग रही है। मैं जब बचपन से इतना बड़ा हो गया, मैं यहीं की सब्जी खा के बड़ा हुआ हूँ। ठीक है। ऐसा भी होता है कि जैसे मंडी है, ये सब मंडी कहेंगे ना इसको, मंडी लग रही है, तो कुल मिला के ऐसा भी सुनने में आता है कि भाई मंडी का प्रधान भी होता है, सब लोग होते हैं। ये लोग नहीं है यहाँ पे ऐसा कोई वेलफेयर या ऐसा कुछ तो अभी बना नहीं रखा। हाँ, कोई प्रधान बनाओ, पुलिस के दूर बनाओ चाहे, मगर एक प्रधान होना चाहिए। रियासत प्रधान है, बड़े बूढ़े हो गए, वो हर वक्त पैरा लगाते हैं। कौन रियासत प्रधान। क्योंकि ये कमेटी रुकनी चाहिए, ये कमेटी रोज आती है, हम रोज परेशान होते हैं। तो जिनका नाम ले रहे हो आप, वो चक्की वाले रियासत अली हैं? रियासत अली चक्की वाले प्रधान है। मैं ये उनसे भी बात करूंगा। रियासत अली का नाम यहाँ सामने निकल कर आ रहा है कि रियासत अली यहाँ के प्रधान रहे हैं या हैं मौजूदा, उनसे भी जानकारी मिल जाएगी। बहरहाल इस समय तो मैं विजुअल में आपको यही दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर सब्जी वालों ने यानी कि गाड़ी के ऊपर हमला किया है। ऐसा कोई खास पथराव मैंने देखा नहीं है। पूरी स्थिति एक तरह से कंट्रोल में है। प्रशासनिक अधिकारी हमें यहाँ घूमते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने ही यहाँ से जो ट्रक था, टाटा 407 था, उसको हटाया है, टाटा की गाड़ी हटाई है वो। और इन लोगों का कहना यह है कि जैसे ही सब्जी का ठिया लगाते हैं, वैसे ही एक तरह से कमेटी के लोग बन के एमसीडी वाले यहाँ पहुँच जाते हैं। और इनको तो ये भी शक शुबा है कि कमेटी वाले
एमसीडी वाले वो लोग हैं ही नहीं, यानी कि ठगों के रूप में आते हैं और इस तरह से सब्जी वालों को परेशान करते हैं। आज इस तरह का हंगामा होता त्रिलोकपुरी यानी कि 20 ब्लॉक के अंदर ये नजर आया है। कुल मिलाकर इस तरह की और भी बहुत सारी यानी कि खबरें यहाँ बनी रहती। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि महिलाएं बता रही थी कि भाई किस तरह से एमसीडी के ट्रक के ऊपर हमला किया गया। हमला यानी कि छुटपुट घटना में कहा गया है। बहरहाल ये बताया जा रहा है और रियासत जो नाम है रियासत चौधरी प्रधान का वो भी जिक्र आया था। रियासत साहब, मंडी में औरतें कह रही थी कि आप प्रधान हैं, आप मंडी का प्रधान हैं? जी हाँ, प्रधान है आपसे? मैं तो जो ना बहुत सालों से हूँ, तकरीबन 97 में जो ना 1997 में भी जो ना हमने धरना प्रदर्शन करके ये मंडी उजाड़ दी थी। उसके बाद से जो ना हमने धरना प्रदर्शन करके फिर दोबारा मंडी बसाई है। यही था कि जिस तरह से आप बता रहे हो कि काफ़ी लंबे अरसे से यानी कि आप प्रधान रहे हो और मंडी लगती चली आ रही है, तो क्या यहाँ तय लागू नहीं है? नहीं, तय बाजारी के जो ना फार्म वगैरह हमारे सारे हैं जो कोर्ट से होके आए हैं, लेकिन अभी हमें जो ना लाइसेंस उसका नहीं दिया है। तो ये लाइसेंस की भी जो ना कारपोरेशन की एमसीडी की गलती है जो हमें जो ना वो नहीं दिया गया है, जबकि हमारे सारे पेपर वगैरह जो ना सारे कंप्लीट हैं। आप यहाँ पे जो निगम पार्षद का घेराव कर रहे हो आप लोग? निगम इसका जो ना पार्षद जी का इसलिए कर रहे हैं कि कोई भी पार्षद इतनी जल्दी की कमेटी नहीं भेजता है जितनी जल्दी ये भेजता है। एक हफ्ते में 2 बार 3 बार जो ना कमेटी भेज देता है और मंडी वालों को जो ना परेशान करता है। ये मंडी 1976 से लगी हुई है और इसी तरीके से लग रही है, लेकिन जब से ये काउंसलर आया विजय, जब से ही ये इस मंडी में जो ना गदर मचा दिया इसने। एक बात और जाननी थी कि आपको घटनाक्रम का पूरा जानकारी है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ? नहीं, आज की जानकारी का तो मेरा कोई खास मालूम नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि एक सुरेश है वहाँ पे दुकानदार, यही रपड़ा जो ना 1997 में चला था और वही रपड़ा अब चल रहा है। तो 1997 में भी जो ना इन दुकानदारों ने जो ना वो ठिये हटाए थे, लेकिन उनके पीछे पूरी मंडी जो ना मंडी ने संघर्ष करा था और हम उसमें विजय हुए थे। और आज भी एक सुरेश है, एक असरफी है, झगड़ा इनका था, इनका सामान उठा रहे थे, औरों का सिर्फ सामान उठा रहे, तो औरों ने ऐतराज़ करा और ऐतराज़ करने के बाद में जो ना उनमें कुछ कहा सुनी हुई। तो मेरे से पहले ही मुझे तो बाद में फ़ोन हुआ तो मैं आया वहाँ पे। तो जब मैं आया हूँ, जब जो ना कारपोरेशन वाले नहीं थे, चले गए थे, लेकिन मंडी उठ गई थी सारी। और भी मिल रही है कि पुलिस को भी सूचना नहीं दी गई है और एमसीडी वाले भी नहीं है ये लोग? नहीं, इसमें एमसीडी वाला तो है, यहाँ का जई है। जई आया था बाद में, मैंने जो सुना है, जई आया था, जई ने ही गाड़ी मंगवाई है और वो था। और पुलिस पुलिस प्रशासन कुछ नहीं था उसके साथ। ये एक बड़ी जानकारी जैसे कि हमें महिलाओं ने भी दी, बहुत से लोगों से हमने बात करते करते यही मालूम हुआ कि यहाँ पर पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी और लगातार दूसरे तीसरे दिन यानी कि एक ट्रक लेकर एमसीडी के कुछ लोग कमेटी बनाकर यहाँ पहुँचते हैं, अक्सर सब्जी वालों को उठाकर उनको परेशान कर देते हैं। जैसे रियासत चौधरी जो कि प्रधान बताए जा रहे हैं यहाँ पर, उन्होंने कबूल भी किया है कि वो प्रधान रहे हैं, काफ़ी वर्षों से यानी कि प्रधान हैं और कई बार फॉर्म भर के यानी कि तेवेजारी के लिए और लाइसेंस के लिए अप्लाई भी कर चुके हैं। पर एमसीडी वाले इन ठिये वालों को यानी कि ना लाइसेंस देते हैं, ना तेवेजारी लागू करते हैं और ना ही इनको कोई जगह ढंग से प्रोवाइड करा पाते हैं। और ख़ास करके अगर मंडी की बात की जाए तो मंडी में कहीं से कहीं तक भी सुरक्षा व्यवस्था दिखती हुई नज़र नहीं आती है। बहरहाल आज तो जब कॉल गई पथराव की तो पुलिस भी मौजूद थी और प्रशासन ने आते ही, जो कि थाना मयूर विहार से कुछ सिपाही हमने अपने कैमरे में दिखा भी रहे हैं आपको, आते ही उन्होंने मोर्चा संभाला, मुस्तैदी के साथ में यानी कि बीच बचाव करते हुए एमसीडी वालों को अलग कर दिया और पब्लिक को अलग कर दिया। कुल मिलाकर देखने में यही आया है कि कुछ एमसीडी वालों के यानी कि चोट भी लगी है। सुनने में मेरे यही आया है, हमने दिखाने की कोशिश की है, पर ये नहीं मालूम कि वो लोग कहाँ चले गए, कितने लोग थे, कितनी संख्या में थे। ये सब बातें ऐसे के ऐसी बनी हुई हैं जैसे कि पब्लिक ने बताई हैं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।